आप सभी को प्रणाम। शुरू करते हैं आज का सेशन। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग यह है क्वांटम जगत में एक ऐसा द्वार जिसके थ्रू आप कहीं पे भी किसी भी रियलिटी में रूपांतरित हो सकते हैं। स्वयं के किसी भी रियलिटी को रूपांतरित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कलेक्टिव है। ये कलेक्टिव ही हम प्रोसेस कर सकते हैं। आप सभी अपने इंटरनल पैटर्न्स से अगर मुक्त होंगे तो हम कलेक्टिवली एसेंड हो सकते हैं। तो जितना आपका तैयारी इम्पोर्टेंट है उतना बाकी सबका भी तैयारी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कलेक्टिव है। ये कलेक्टिव ही हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो असल में क्या है, पहले इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर समझते हैं। तो इसके ऊपर भी इसी साल रिसर्च किया गया। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस, इन तीनों साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करके पता किया कि ये असल में जो भी चीज़ें घटित हो रही है, जो अगर हम जनरल फिजिक्स जो है, जो नॉर्मल भौतिक शास्त्र हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं, उसी को जब हम सत्य मानकर इस रियलिटी को देखना शुरू करते हैं, सभी कुछ ऐसा लगता है कि सभी भार हम खुद उठा रहे हैं। जो आप चित्र में देख रहे हैं, सामने असल में पहाड़ नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा पत्थर को उस पहाड़ पे चढ़ा रहा है और उतारने का कोशिश कर रहा है। लेकिन क्वांटम जगत में क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हम केवल अपने मार्ग पर सीधे आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई रुकावट, बोझ, डार्क, लाइट, ऐसा कोई गेम है ही नहीं। तो असल में क्या है, पहले इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर समझते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली समझेंगे ये कैसे घटित हो रही है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये पता किया कि एक क्लोज सिस्टम बनाया, यानी कि चैम्बर, जिसके अंदर ये कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को उन्होंने छोड़ा, और बिना किसी बाहरी जगत का इंटरफेरेंस, यानी कि बाहर कोई भी चीज जो टाइम का जो आधार है, टेम्परेचर है, या तो जो भी सिस्टम भौतिक जगत में लागू होता है सभी पार्टिकल्स को, वो सभी से वंचित किया। एक सिस्टम ऐसा बनाया। तो उसके अंदर जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो सही में हैरान कर देने वाली बात निकली। आज उसे हम पहली बार सरल शब्दों में समझेंगे। एज ऑफ सॉल्विंग द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन इन द साइंस एंड द यूनिवर्स। ये एक्सपेरिमेंट इतना चौंकाने वाला है कि विज्ञान जगत में या ब्रह्मांड के बारे में आज तक हमने जो कुछ भी जाना है, चाहे स्पिरिचुअलिटी के आधार पर हो या विज्ञान के आधार पर हो, वो सभी कुछ को वो सुलझा देता है, सॉल्व कर देता है। gives us the understanding that just as well as vibrate matter is embedded in every particle, every element, every micro thread in the universe। क्या पता किया, जो सिस्टम उन्होंने बनाया उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन थी, उसको ऐसा समझा गया कि यह हमारा बॉडी है। हमारा बॉडी भी एक सिस्टम है, उसके अंदर अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, कण हैं, और उसके अंदर जो सारे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं उसके पैटर्न को यूनिवर्स के अंदर स्पेस में जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होती है उसको स्टडी किया गया, कंपेयर किया गया। तो क्या पता चला, दोनों का वाइब्रेशन पैटर्न एकदम सेम है, 100% सेम।
और वो सिस्टम भी ऐसा बनाया गया था कि किसी भी भौतिक जो पैरामीटर्स है उसको इन्फ्लुएंस ना करे, जैसे टेम्परेचर है और भी चीजें हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे एक ऐसा इवेंट घटित हुआ उसी सिस्टम के अंदर, जो एटम के जगत में ही पाया जाता था, लेकिन कभी किसी सिस्टम में नहीं देखा गया। यानी कि सूक्ष्माति सूक्ष्म जो कण है उसमें एक्सपेरिमेंट करके पाया जाता था, लेकिन कोई सिस्टम के अंदर ऐसा पैटर्न हो कि जो यूनिवर्स का जो वाइब्रेशन है और उस सिस्टम का वाइब्रेशन है, बिना किसी बाहरी छेड़छाड़ के दोनों का पैटर्न सेम है। तो उससे ये पता चला, और उन्होंने उसी को यूज करके एक सुपर कंडक्टिंग सर्किट बनाया, जिसके अंदर एटम जो हैं वो मुक्त रूप में बिहेव कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स। और जब जब वो कनेक्शन आपस में साध रहे थे, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल बन रहा था इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो असल में एक इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव कर रहे थे। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब भी उनके अंदर कोई भी, क्योंकि सर्किट बना है तो कभी भी उनके अंदर कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट होगा, लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन हो रही थी वो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। उसको उन्होंने कंपेयर किया कि यही सामूहिक चेतना है। और जैसे जैसे उस सिस्टम को वो ऑब्जर्व करते गए, तो क्या पता चला कि बाहरी किसी भी ऊर्जा का उसके ऊपर इफेक्ट डाले, ये जो सारा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उसके सिस्टम के अंदर एक मेम्ब्रेन उन्होंने रखा था, यानी कि पर्दा रखा था। वो एक छोर से दूसरे छोर तक, वो मेम्ब्रेन जो उसके अंदर बाधा था, ऑब्स्टाकल जैसा था, वो उसको वो पार कर गए एक साथ। सभी एक ही कम्युनिकेशन उनके अंदर हुई कि ये जो हमारे सामने ये जो वॉल है या तो बाधा है, उसको एक साथ पार करना है। तो ये जो रिजल्ट है, ये सभी के लिए चौंकाने वाली बात थी कि ये ऐसा कभी भौतिक जगत में कभी घटित ही नहीं हुआ, ये तो कल्पना में थी। और इन्होंने ये जो सारे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है एक साथ मिलकर, वो पूरी तरह से वो दीवार को आर पार चले गए। और उसको उन्होंने क्वांटम जगत में जब स्टडी किया गया, तो पता चला यही क्वांटम टनलिंग है, जिसका इमेज आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि सामने एक पहाड़ जैसा है, लेकिन क्वांटम जगत में अगर वो एक हो जाए तो वो कितना भी ऑब्स्टाकल हो, वो आर पार जा सकते हैं। और उसका रेस्पॉन्सिबल या तो कारण पता किया गया, तो पता चला उनके अंदर जो कम्युनिकेशन था कि ये हमें एक होकर पार होना है, ये उसी वजह से ये सिद्ध हो पाया। आप फिर से याद कीजिए, तात्सु के वर्कशॉप में तात्सु ने क्या कहा कि ये जो पूरा एसेंशन जर्नी है, ये कलेक्टिव है। वर्तमान का जो टाइमलाइन है, इसमें आप अकेले साधक बनकर आप नहीं जा सकते उस साइड। आपको कलेक्टिवली ही आगे बढ़ना होगा। और आपका जो एकत्व वाला जो संकल्प है कि हमें पार होना है, वही आपके लिए ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। उसका निष्कर्ष इस एक्सपेरिमेंट से भी हम समझ सकते हैं। वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए इस एक्सपेरिमेंट में,
जो स्टोन जो आप देख रहे हैं, पत्थर का गोला जो है, वो आर पार चली जा रही है। अगर हम अपने ही टीवी सीरियल्स को याद करें, तो आपने हैरी पॉटर भी देखा होगा, उसमें वही चीज दिखाया गया है कि दीवार के वो आर पार चला जाता है वो बच्चा। इवन हमारे जो वैदिक धर्म के जो सीरियल्स जो आते हैं, उसमें भी वो दिखाया गया है कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह प्रकट होते हैं देवताएं जो हैं, वो कैसे, वो इसी आधार पे है। तो कोई भी सोचेगा कि ये तो कोई मैजिक है या माया है। नहीं, आज हम उसे और भी इजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में उसे समझेंगे, ये कैसे पॉसिबल है। ये एक ऐसा क्षण है जहां पे सृष्टि के अंदर, जैसे आप भी एक स्वयं सृष्टि हैं, आपका बॉडी भी एक पूरा सृष्टि का एक पूरा पार्ट है, आपके अंदर भी अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। उनके अंदर जब ये सारा चेतनावान जो कण है वो अगर एक हो, एक संकल्प हो, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जो चैम्बर उन्होंने बनाया सर्किट के थ्रू, और उसमें ये जो सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल थे, वो चेतना के कण जैसा बिहेव कर रहे थे, जैसे उनके अंदर चेतना है। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कहाँ से चेतना आएगा, जब बाहरी जगत से कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं डाली जा रही है। तो यहाँ पे पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि चेतना जो है वो कहीं पे भी जागृत हो सकता है, कहीं पे भी प्रकट हो सकता है, किसी के अंदर जागृत करवाया जा सकता है। तो यहाँ से इसी चीज को अगर आप बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक को जोड़ें, तो बहुत चीजें आपको आंसर मिलेगा। कैसे एनपीसीस बनते हैं, उनके अंदर चेतना कहाँ से आती है, कैसे सभी कण में ऊर्जा है, उनके अंदर चेतना है। हम किसी को कैसे निर्जीव मान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भी चेतना है। पहाड़, पर्वत, पानी, इन सब में कैसे कॉन्शियसनेस जो है फ्लो होती है। ये सभी उत्तर जो है आपको धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा दृष्टिकोण ही बदल देता है ये एक्सपेरिमेंट। अब इसी एक्सपेरिमेंट में एक और प्रोफाउंड चीजें पता चला, जो हमारे सामने बहुत टाइम से खड़ा था वो प्रश्न। क्या है? व्हेन बिलियंस ऑफ पार्टिकल कम टुगेदर टू थिंक एंड डिसाइड एज ए सिंगल यूनिट, इवन जो सोलारा का वाक्य है कि अगर हम एक संकल्प लेकर आगे बढ़ें, उस समूह में, उस ग्रुप में अगर एक ही इंटेंट है, एक ही संकल्प है, तो वो प्रकाश के एक जीव बन जाते हैं, और उसको कहा जाता है वन बीइंग इन एक्शन। और इसी एक्सपेरिमेंट में भी जितने बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक साथ एकजुट हुए, एक सोच रखा कि हम इस बैरियर को पार करना है, और वो पार कर गए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि चेतना जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है किसी भी पदार्थ के अंदर या किसी भी जीव के अंदर, कि अगर वो कुछ एक संकल्प अगर होकर अगर वो करना चाहता है, तो वो प्राप्य है, यानी कि पॉसिबल है। Because we can see these electrons do not operate under any external command। वो अपने रिसर्च पेपर में कहते हैं कि हमने ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो
आर पार जो चले गए एक साथ मिलकर, एक ही इलेक्ट्रॉन जैसा, लेकिन उसमें बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, बिना किसी एक्सटर्नल कमांड के, तो उन्हें क्या पता चला कि उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ इनर इंटेलिजेंस थी, कुछ आंतरिक अंतर्ज्ञान था कि उन्हें गाइड कर रहा था कि हमें इस साइड से उस साइड जाना है। और उसको उन्होंने नाम दिया एक कलेक्टिव नोइंग, एक सामूहिक जागृति या समझ। और इसी आधार पे उन्होंने कहा कि सभी स्पिरिचुअल सीकर भी जब वो स्थिर होकर ध्यान लगाते हैं और अपने अंदर एक चेतना का स्पार्क वो अनुभव करते हैं, वो मोमेंट क्या है? वो असल में वो ऐसा मोमेंट है कि आपके चेतना में जो स्पार्क हो रही है, वो असल में आपका नॉलेज को या नोइंगनेस को वो और तीव्र कर देता है, बढ़ा देता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनर गाइडेंस, जो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर थी, इनर इंटेलिजेंस के रूप में। तो आज तक आप सभी को जो बोला जा रहा था कि इनर गाइडेंस डेवलप करो, इनर गाइडेंस डेवलप करो, वो आपके अंदर ही है। आपको उसे जानना है। वो नॉलेज चाहिए, वो नोइंगनेस चाहिए, वो समझ चाहिए कि वो मेरे अंदर है। और वो कैसे सिद्ध हो सकता है या उसे कैसे हम जान सकते हैं? उसके लिए हमें ध्यान लगाना होगा। और ध्यान का वो जो स्थिर स्थिति है, इनर कोहेरेंस का जो स्थिति है, उसी क्षण में क्वांटम जगत में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि उन सभी जो ऊर्जा के कण हैं, वो फिजिकल फॉर्म में बिना किसी एफर्ट डाले वो रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका कहा हुआ बात वो फलित होता है। कैसे? वो ऐसे, वो आपका जो एनर्जेटिक सिचुएशन है, कॉन्शियसनेस है, वो उन सभी पार्टिकल को क्वांटम जगत में ट्रिगर करता है कि वो फिजिकल रियलिटी में फॉर्म हो जाए, प्रकट हो जाए। तब इन सभी साइंटिस्ट ने, तीनों जन मिलकर, उन्होंने ये सिद्धांत लिखा कि द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स इज पल्सिंग नॉट जस्ट विद इन अस बट आल्सो विद इन एवरी सर्किट, एवरी एटम, एवरी वाइब्रेशन वी क्रिएट। हम जितने भी कण को हम छूते, महसूस करते या ट्रिगर करते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या किसी भी रियलिटी के बारे में सोचते हैं, वो यूनिवर्स के अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट करते रहता है। तो यहाँ से पता चला कि हम जो भी चीजें सोचते हैं या इन्फ्लुएंस करने का सोचते हैं या किसी भी चीज को क्रिएट करने का सोचते हैं, वो यूनिवर्स के अंदर वो काम करना शुरू हो जाता है उसे प्रकट करने के लिए। सो ये भी आपका ही, हम सबका इन्फिनिट पोटेंशियल को दिखाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। नाउ द बाउंड्रीज बिटवीन साइंस एंड कॉन्शियसनेस आर ग्रेजुअली ब्लरिंग। जो विज्ञान और चेतना के बीच में जो एक व्यवधान था या तो एक पर्दा था, वो धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि साइंस कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये ऐसा काम करता है करके। लेकिन इन तीनों वैज्ञानिकों को जो इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बिना किसी एक्सटर्नल कमांड के किसी भी कण के अंदर चेतना जो है प्रकट हो सकता है करके। और यहाँ से उन्होंने एक और सिद्धांत बताया
कि ये जो सभी कण है ब्रह्मांड के अंदर, कहीं ना कहीं वो आपस से वो इंटरैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते ही रहते हैं। तो ये रही सभी रेफरेंसेस जिनके थ्रू हमने इन चीज़ों को स्टडी किया। तो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से आप हेल्प मिल रही है, तो आप नीचे दिए गए सपोर्ट में भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हम आप सभी से आज्ञा लेते हैं। आपको प्रणाम।